जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सभी साथियों को पहले तो बता दूं कि मैं किसी काम से हॉस्पिटल में हूं। 2-3 दिन लगेंगे और इस वजह से कुछ साथियों के मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा, कुछ लोगों के अटेंड कर रहा हूं। तो जैसा भी मेरे को समय मिल रहा है, एक दो की छोटी मोटी समस्या थी तो वो बात करके मैंने हल कर दी। और अगर किसी की कोई बड़ी या इमरजेंसी समस्या हो तो ही आप कॉल करें, नहीं तो कोई छोटी समस्या है या काफ़ी दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। और फिर भी किसी की इमरजेंसी हो तो आप व्हाट्सएप कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज लिख दो कि सर इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी चंडीगढ़ हरियाणा जो हाई कोर्ट है अपना, उसका एक बहुत अच्छा निर्णय आया है। वो हमारे जो कैटेगरी जवानों के लिए, आप सभी को पता है कुछ कैटेगरी केस के उनको कैटेगरी पेंशन नहीं देने के लिए गवर्नमेंट हमारी कोर्ट में चली गई। हालांकि उसमें गवर्नमेंट एक तरफ तो सैनिकों के लिए बहुत बड़ा ये करती है कि हम सैनिकों को ये देंगे वो देंगे, तो कुछ तो हमारी गवर्नमेंट का भी ये दो तरफा विचार है। मोदी जी का, रक्षा मंत्री जी का। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा विचार करें कि एक तरफ देशभक्ति और एक तरफ से उन्हीं सैनिकों का आप मनोबल तोड़ रहे हो। लेकिन ये साजिश में जो शामिल हैं वो इनको गाइड करने वाले जो अधिकारीगण हैं, ये उनका किया धरा है। क्योंकि जब कोई कैटेगरी होता है तो वो कोर्ट ने साफ कहा है कि जब आप फिट फोर बंदा ले रहे हो, भाई हम सेना में भर्ती होते हैं तो फिट फोर आते हैं, मेडिकल फिजिकल सब कुछ होता है। उसके बाद बंदा सर्विस करता है और सर्विस के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो उसकी जिम्मेवार फौज है, सरकार है। आप उसको पेंशन देंगे, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सैन्य सेवा में अगर जा रहा है और सैन्य सेवा में फिट जा रहा है, अगर वहां जाकर अनफिट होता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते। क्योंकि कई बार जो हमारे डॉक्टर बैठे हैं ना, किसी के सीओ साहब से पंगा हो गया या ऊपर कुछ दिक्कत आ गई तो वो सीओ साहब फोन मार देते हैं, तो बस वो उसके हिसाब से चलते हैं कि मैं इसको 20% दूंगा, 10% दूंगा, तुम सिविल के लिए फिट हो, फौज के लिए अनफिट हो। इस तरह की जो चीजें चलते हैं, कुछ घटिया लोगों की जो मानसिकता है कि आपकी बीमारी तो पहले से थी, तो उन लोगों के लिए कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ये नहीं चलेगा। अगर बंदा फिजिकल मेडिकल फिट आप ले रहे हो और सर्विस के दौरान होता है तो उसकी आप जिम्मेवारी लेंगे। और सभी को कैटेगरी के हिसाब से, जो चाहे 20 है 30 है, उसको 50% कैटेगरी आप दोगे देगा। उसके अलावा जो 100% डिसेबिलिटी हो जाता है, जैसे किसी का हाथ पैर अलग हो गया या किसी को ब्लूट लगी है, इस तरह के जिसमें अगर वो 100% है तो उसको 100% डिसेबिलिटी। और कुछ बीमारियां जिनमें हमारे डॉक्टर साहब या जो भी मिली भगत करके उनको 10-20% कर देते थे, सिविल फिट फोर कर देते थे, उनको 50% के लिए कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तो ये थोड़ा सा हमारी कुछ घटिया मानसिकता के अधिकारी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि बंदा कैटेगरी हो गया और वो यूनिट में काम सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वो इनके घरों में सहायक जाने से लिए मना कर दे कि साहब मैं तो आपके बच्चों के कपड़े नहीं धोऊंगा या आपके बूट पॉलिश करने के लिए मना कर दे, ऐसी स्थिति में ये कि नहीं भाई हम इसको नहीं रखेंगे, तुम अपना घर जाओ। और जब घर जाता है तो उसका बहुत सी स्थिति में तो बहुत से लोगों का आरंभ भी नहीं होने दिया। मेडिकल रीमेडिकल में बंदा अनफिट है, उसका रीमेडिकल होना है, उससे पहले उसको भेज दिया कि मेरी पावर है। तो ये जो पावर का गलत यूज कर रहे हैं उसके लिए कोर्ट ने साफ संदेश दिया है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का कोर्ट है, हालांकि बंदों के बेनिफिट के लिए तो बोल दिया, लेकिन ऐसे करने वाले अधिकारियों के ऊपर भी अगर कार्रवाई हो ना, जैसे पहले किसी को भेजा जाता था और वो केस जीत का आता था तो भेजने वाले का भी कुछ पेमेंट उसको देना पड़ता था। लेकिन तब इनको कुछ लोगों को लगा और ये रो धोकर ऊपर चले गए कि नहीं जी हम नहीं देंगे। अब सरकार को देना पड़ता है तो सरकार का जाता है, इनका कुछ नहीं जाता। तो इस तरह के कुछ घटिया मानसिकता के जो बंदे को इस तरह भेज देते हैं, फिर वो कोर्ट में जाता है तो वो इनकी पेमेंट से कटना चाहिए। तो ये अपनी मानसिकता थोड़ा सा सुधारें। और जो भी डिसेबिलिटी
बहुत से बंदों को कॉल आता है कि सर मेरी डिसेबिलिटी का नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है, वहाँ से आप लो, और आपका कहीं भी केस चल रहा है तो वो बताओ कि भाई वहाँ से हुआ है, तो वो सेम उसी आधार पर आपका भी हो जाएगा। बाकी तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट जाए, वो हाँ अप्रोच करें, बाद की बात है, लेकिन फिलहाल का निर्णय है कि सबको कैटेगरी पेंशन जो है मिलेगी। बंदा फिट आता है, अनफिट हुआ तो फौज की वजह से, ना कि डॉक्टर ने लिख दिया जी नहीं ये तो पहले की बीमारी थी, सीओ साहब ने नहीं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। या किसी को ऐसे भी है, जैसे एक बंदे का केस आया था कि उसको जबरदस्ती कमर दर्द में ऊपर उस पर चढ़ा दिया, नहीं तो मकराए चला दो इसको, और फिर वहाँ से गिर गया तो फिर नहीं तू छुट्टी जा वहाँ इलाज कर ले। तो ऐसा नहीं करें। आपकी जो एमएच में मेडिकल होता है उसमें पूरी हिस्ट्री लिखाएं, किसी के भी कहने से। ये उस समय तो आपको कि नहीं रेजिमेंट की इज्जत है, अधिकारी का नाम मत ले, फलाना, इस तरह को गाइड करते हैं, और बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं जी इसको तो सिविल में चोट लगी थी। कहीं भी चोट लगी हो, कोर्ट का कहना है कि फिट आपके पास आया है और आपकी सर्विस के दौरान हुआ है तो आप जिम्मेवार हो, ठीक है। और मैं भी बता दिया जैसे कि हॉस्पिटल में हूँ, और इसका पूरा जो केस नंबर वगैरह है जो भी मेरे को जैसे मेरे पास आएगा मैं आपको दे दूंगा, या यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सर्च कर लें, जिनके भी केस चल रहे हैं उसके साथ मैच करके आपका भी हो जाएगा। और कोई मेरे पास अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे हमारे अधिकारी गणों से कहना चाहता हूँ कि हमारी कोई निजी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन आपको ये जो अंग्रेजी मानसिकता आज हिंदुस्तानी अधिकारी और हिंदुस्तानी जवान है ये छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ोगे तो हमारा संघर्ष जारी है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, मेरे को पता है कि किसी तरह इस संघर्ष को तोड़ा जाए, और हमारे साथी हैं जिनको लगा कि रविंद्र फौजी को दबा दिया, एक को दबा दो, ये अंग्रेजों की रणनीति थी कि एक को दबाओ सारे दब जाएंगे, तो वही रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। और आप लोग ना तो सपोर्ट कर पा रहे हो, डर रहे हो, तो आप लोगों की मर्जी है। हमने तो कह दिया भगत सिंह की तरह, हमने तो कफन बांधा हुआ है, लड़ेंगे जब तक जिएंगे, ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो जिसको सपोर्ट करना है मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। सपोर्ट करो, सपोर्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आप लोगों की मर्जी है। वीडियो शेयर ज़रूर करें, और कोई भी अन्याय अत्याचार होता है तो यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे और उस पर है, ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।